हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विथ प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म बीएयू सबौर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं इस फॉर्म से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन पे जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी छोटा बड़ा डाउट हो, कोई भी छोटा बड़ा सवाल हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 10 मई रखा गया है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो 9 जून रखा गया है। एडमिट कार्ड का डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 23/6/2024 को आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि टेंटेटिव रखा गया है। टेंटेटिव मतलब क्या होता है कि इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फ़ी लगेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स अगर यूआर, बीसी, ओबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं, उन लोगों के लिए 1100 रुपये रखा गया है। और जो लोग एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए 550 रखा गया है। यहीं पे अगर हम पीएचडी की बात करें तो यूआर, बीसी और ईबीसी के कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 1300 रखा गया है। और जो भी कैंडिडेट्स एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 650 रुपये यहाँ पे रखा गया है। अब हम यहाँ पे आपके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, मतलब कि एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ या फिर 6 ओजीपीए के साथ यूआर, बीसी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 50% मार्क्स होगा या फिर 5.5 ओजीपीए होगा, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद द कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री फ्रॉम आईसीआर एक्रीडेटेड कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी। देखिए, यहाँ पे अगर आपका कॉलेज आईसीआर से है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी आईसीआर से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज यूजीसी से एफिलिएटेड है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें, यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर आपका डिग्री फॉर्म अप्लाई करते वक्त कंप्लीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो प्रोविजनल डिग्री, पीडीसी जिसको बोलते हैं, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट आपका फर्स्ट काउंसलिंग से पहले आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि स्टेट वाइज की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्म को केवल बिहार के ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एमएससी के लिए मैं बात कर। अब हम आपको यहाँ पे एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस होगा और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर पे होगा, यानी कि ओएमआर सीट पे जो होता है उस पे आपका एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम नहीं होगा। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स आपको मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सीट की बात करें तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे टोटल 140 सीट रखा गया है सब डिपार्टमेंट को मिला के, जिसमें आपका एग्रोनॉमी में 18 सीट है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स में आपका 2 सीट है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में 4 है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में 4 है, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स में 3 है, इंटोमोलॉजी में 12 है, फ्रूट साइंस में 17 है, फ्लोरिकल्चर में 4 है, वेजिटेबल साइंस में 13 है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में 5 है, जीपीबी में 12 है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 6 है, नेमाटोलॉजी में 2 है, पैथो में 10 है, फिजियोलॉजी में 4 है, सीड्स टेक में 2 है, सॉइल साइंस में 22 है। इस तरीके से टोटल आपका 140 सीट है, जिसको यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है सीटों को। अब देखिए, यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम वगैरह दे लेंगे फिर यहाँ पे होता क्या है कि मेरिट एक बनता है, ठीक है। यहाँ पे मेरिट बनेगा और आपको 5 सबसे पहले आपका रैंक आ जाएगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेस पे, आपका जो रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग।
उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप 5 सब्जेक्ट को जिसको आप प्रेफर करेंगे, जो आपका चॉइस में होगा उसको आप चूज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट होगा। तो ये है सिलेक्शन प्रोसीजर एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद अब हम एबीएम जो एमबीए है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता दें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटेनरी साइंस, फिशरी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, फॉरेस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से आपका होना चाहिए। आपका जो यूनिवर्सिटी होगा या फिर जो कॉलेज होगा वो आईसीआर से या फिर आपका यूजीसी से एफिलिएटेड होना चाहिए। अगर हम मार्क्स क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे अगर आप यूआर, ईबीसी और बीसी में आते हैं तो आपका अगर परसेंटेज में बात करें तो मिनिमम 60% होना चाहिए और ओजीपीए में बात करें तो 6.0 होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 55% आपका होना चाहिए मार्क्स या फिर 5.5 ओजीपीए होना चाहिए। वहीं पे हम आपको बता दें कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उस वक्त आपके पास पीडीसी नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप काउंसलिंग में फर्स्ट काउंसलिंग में जाएंगे तो उसके पास उस टाइम आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद हम बता दें कि यहाँ पे ये जो एबीएम एमबीए का है, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट का, इसमें है क्या कि आप वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो बिहार से निवासी है, मतलब बिहार में जिनका घर है, जिनका डोमिसाइल बिहार से है। उसके बाद हम आपको बता दें कि मिनिमम यहाँ पे एज का क्राइटेरिया रखा गया है 21 ईयर्स, ठीक है। अगर हम टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट यहाँ पे 30 रखा गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए, द एडमिशन अंडर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट इज बी डन ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर कार्ड सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन कैट कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इसके लिए कोई एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट नहीं होने वाला है, आपको केवल फॉर्म अप्लाई करना है और जो कैट का यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कैट का आपका स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पे यहाँ काउंसलिंग करवा के और फिर यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अब बात ये आता है कि एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जो सिलेबस होगा, जो एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होगा वो आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, सिलेबस शेयर करने के लिए या फिर पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड है, वो फाइनल वाला नहीं मिलता है, मेमोरी बेस्ड है, जिसको हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके लिखा था, तो वो आप लोगों के बीच में हम शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिटन फॉर्म में मेमोरीज बेस्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम पीएचडी के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, पीएचडी के लिए यहाँ पे रखा गया है कि अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपका मिनिमम आपका मास्टर्स में यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर में आपका 70% मार्क्स होना चाहिए या फिर 7 ओजीपीए होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 65% मार्क्स या फिर 6.5 ओजीपीए होना चाहिए। आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो आईसीआर से एफिलिएटेड होना चाहिए या यूजीसी से एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि पीएचडी एडमिशन जो है वो सभी के लिए ओपन है। उसके बाद यहाँ पे आप केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमएससी में था कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर आप एमएससी, अगर हम बता दें कि अगर आप एमएससी एग्रोनॉमी से कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएचडी भी एग्रोनॉमी से ही करिएगा और वही ऑप्शन भी वही मिलता है, तो यहाँ पर आपको अलग कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर हम टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल सीट 34 + 4 रखा गया है, यानी कि 38 सीट यहाँ पे रखा गया है। और सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जैसा एमएससी का था कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी तरीके से इसका भी है। और इसमें एक पॉइंट लिखा गया है जिसको आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका जो रिसर्च है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो ऑफ कैंपस हो सकता है, यानी कि बीएयू का जो मेन कैंपस है उसके अलावा अलग जगह पे भी आपका हो सकता है।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई भी डाउट हो आप बेशक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।